हेलो एंड हाय एवरीवन। माई सेल्फ स्नेहल व्यास। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बिल पे था। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ अगर, तो मैं स्नेहल व्यास, मैं आनंद से बिलोंग करता हूँ, गुजरात से। और I've done my MSW, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, एंड एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं कुछ वीडियोस अब हर वीक बनाना चाहता हूँ, जिससे कि लोक और जन जागृति हो और लोगों में एक ऐसा अ, जागरूकता का जो अभाव दिख रहा है वो पूरा हो। लोगों में जो एडुकेट होना चाहिए, जो लोगों को गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़, जो स्कीम्स, जो योजनाएं बनाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके किताबों में ही रह जाती है, उनके पेपर पे ही रह जाती है, क्योंकि वो आम जनता तक नहीं पहुंचती है। और मेरे जो ये वीडियोस होंगे वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए मैं अब बनाने वाला हूं। तो लास्ट वीडियो मेरा ये था कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था मेरे घर पे, कुछ 9,500 रुपये का। और वो एक्चुअली 3 नहीं और 4 महीने का एक साथ मेरे पे बिल भेजा गया था। और 4 महीने का भी इसलिए क्योंकि लॉकडाउन से पहले जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम पे MGVCL जो है वो अपनी आलस या अपने नाकामियों भी की वजह से वो हमारे घर नहीं पहुंच पाए, किसी के घर पे भी बिल भरने के लिए या पहुंचाने के लिए नहीं पहुंच पाए। और ना ही मेरे पे कोई मैसेज आया था। सीधे ही 4 महीने का बिल एक साथ भेज दिया गया। 4 महीने से सभी जानते हैं कि घर पे बैठे हुए सब, लॉकडाउन में सब कोई घर पे ही है, तो कैसे भर पाएंगे। वो वीडियो मैंने एक्चुअली रोष था जो लोगों का और जनता का रोष था वो भी सामने आया। कई लोगों ने शेयर किया, कई ने कमेंट्स किए। तो कुछ ने ये भी कमेंट्स किए कि भाई जितना यूज़ करोगे उतना आएगा ही, बिल्कुल आएगा। और मैंने अपने कमेंट्स में भी लिखा था कि मैंने जितना यूज़ किया है मेरे को इतना बिल आना भी चाहिए। लेकिन मैंने गवर्नमेंट से सिर्फ एक सवाल पूछा था कि अगर उन्होंने 2.5-3 महीने से लोगों को घर पे बिठा रखा है, काम धंधा ठप कर रखा है, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो टेंपल मंदिर के प्रीस्ट के ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं। जस्ट लास्ट वीक ये मंदिर भी ओपन हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 3 महीने से अगर मंदिर वंदिर सब बंद किए गए हैं, कोई इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो कैसे भरें। ये था मेरा प्रीवियस वीडियो का थोड़ा इंट्रोडक्शन। आज का मेरा टॉपिक है एजुकेशन पे। सबसे पहले तो आप सभी को सही सलामत रहे, इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि आप सब सेफ रहे, सिक्योर रहें, और हाइजीन और जो प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहें कोरोना की वजह से। सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, और अपने आप को इतना सेफ रखिए कि भाई सामने वाले को कोरोना है ये समझ के ही आप चलें, तो बिल्कुल आप सेफ रहोगे। दिन ब दिन हमारे देश में जो कोरोना के केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और उसमें अभी गवर्नमेंट ने जो हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर हैं गुजरात के, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, उन्होंने एक अभी जस्ट आज सुबह ही एक इंटरव्यू प्रेस रिलीज़ किया था, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं, वो अपना बच्चों की फ़ीस जो है वो ईयरली बेसिस पे उनको देना होगा। और अभी नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगस्त तक वो आराम से भर सकते हैं। मतलब उन्होंने कोई भी फ़ीस माफ़ नहीं की है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो ये चाहते हैं कि अगर क्वार्टरली नहीं पे कर सकते तो आप मंथली भी पे करो, लेकिन आपको पे ज़रूर करना है, राइट। ये माहौल में जब दुकानें खुल गई हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, बहुत सारे व्यवसाय खुल गए हैं, लेकिन वहाँ पे ग्राहक नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे सभी लोगों को ये डर है कि वहाँ वो बाहर निकलेंगे और उनको भी अगर अफेक्टेड हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है। इकोनॉमिक्स में ये कहते हैं कि अगर डिमांड हो तो सप्लाई भी बढ़ती है, लेकिन इस
सिनेरियो में ये हाल है कि ना तो डिमांड बढ़ सकती है, ना ही सप्लाई बढ़ सकती है। अभी सिर्फ और सिर्फ असेंशियल सर्विसेज है जो नॉर्मल बेसिस पे और नॉर्मल इनकम पे चल रहा है, और उनकी इनकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। राइट, अभी हम बात करें अगर एजुकेशन पे, तो हमारे इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था 2009 में। सीधे ही बात करते हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि प्राइमरी एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है और वो फ्री में होना चाहिए। 2009 में ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था। उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने ये एक्ट लाया था। बहुत ही पुअर और वीक अगर हमारे इंडिया में अगर कहे तो लॉ एंड लेजिस्लेशन है, जो कानून व्यवस्था और नए कानून बनते हैं बहुत ही पुअर तरीके से उनको सिर्फ कागज़ों में इम्प्लीमेंट किया जाता है। बाकी वो ऑन रोड पे या अगर हम कहें तो एक्चुअल में उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। राइट टू एजुकेशन एक्ट तो बन गया 8th स्टैंडर्ड तक, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए था कि जो फ्री में एजुकेशन देंगे। आज भी अगर आप चाहो तो गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। 8th स्टैंडर्ड तक वो फ्री एजुकेशन देते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे एलिजिबल हो या पढ़े लिखे हो तो वो स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं। 100 में से सिर्फ 5 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में से जो अपनी मेहनत पे पढ़ लिख के आगे बढ़ के स्कॉलरशिप तक भी पहुंचते हैं। कई सारे कम ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ लिख के IAS IPS और कलेक्टर, PSI, DYSP, कमिश्नर बहुत ऊपर तक जाते हैं। बहुत ही कम होते हैं वो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है कि अगर हम देखें तो कई अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले इंडिया टीवी ने कवर अप किया था कि पटना और बिहार के कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशनल के जो प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे जो टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उन लोगों को अप्रैल और जो महीने के नाम हैं वो भी इंग्लिश में लिखना नहीं आता है। बहुत ही पुअर एजुकेशन है हमारा प्राइमरी एजुकेशन में। बच्चों का एजुकेशन जो है वो फ्री में तो दे रहे हैं, बट फ्री की चीज़ एकदम बेकार होती है, ये क्लियरली दिख रहा है। राइट, और उसके बाद 2009 में ही सेल्फ फाइनेंस का क्रिएशन हुआ। सेल्फ फाइनेंस में ये था कि अगर प्राइवेट स्कूल्स या कोई भी संस्था कोई स्कूल्स चला रहे हैं तो वो स्कूल्स प्राइवेट या सेल्फ फाइनेंस गिने जाएंगे, और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत ही चीप रेट पे, बहुत ही चने और मुरमुरे के भाव में, ये कह सकते हैं चने के भाव ज़मीन जो है वो सरकार से लेती है स्कूल बनाने के लिए, और उसी स्कूल बनाने के बाद वहाँ पे बिजनेस होता है एजुकेशन का। तो स्कूल तो की ज़मीन तो मिल गई सस्ते दाम पे, संस्था है उनको पास फंड भी होगा और उस फंड से उन्होंने स्कूल भी बांध ली। वो फंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 साल में ही वो सारा फंड जो है वो क्लियर कर देते हैं सभी बच्चों से या उनके पेरेंट्स से फीस वसूल करके। आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया है प्राइवेट सेक्टर्स में, और उसका रीज़न भी ये है क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में या हमारे गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी एजुकेशन जो फ्री किया था वो क्वालिटी बेस्ड नहीं है। आज दिल्ली में ये देख के बहुत ही खुशी होती है कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने सभी गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर कर दिया है। उसका नक्शा बदल दिया है सभी गवर्नमेंट स्कूल्स का, और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे तरह से वो यूनिफॉर्म, उनका बैग, एजुकेशन, उनकी बुक्स, उनकी नोटबुक्स, सारा कुछ जो है उनको फ्री में मिलता है, और स्कूल्स भी प्राइवेट स्कूल से काफ़ी बेहतर है। हमारे गुजरात में आज इतनी पॉपुलेशन है, काफ़ी समृद्ध गुजरात है, फिर भी हमारे यहाँ ऐसे स्कूलों का बहुत ही अभाव है, और इसी वजह से प्राइवेट स्कूल्स की तरफ पेरेंट्स जो हैं वो अपनी ज़मीन जायदाद अपने खुद के लिए लायबिलिटीज़ क्रिएट कर देंगे, देवा कर देंगे, मतलब उन कर्जा लेके भी वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में। और प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, उनके पैसों का शोषण होता है, और उसके बाद आता है उनका प्राइवेट स्कूल्स में ये उनकी फ़ीस जो है वो हर साल बढ़ी है,
जब से सेल्फ फाइनेंस का क्रिएशन हुआ है तब से लेके अभी तक हर साल स्कूल की फीस जो है हर साल बढ़ती है। इस साल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ये फैसला लिया है, सभी स्कूल्स और उनकी जो मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं उनके साथ बैठ के मिल के ये फैसला लिया है कि इस साल कोई भी स्कूल्स जो है वो अपनी फ़ीस में हाइक नहीं करेगी, मतलब अगले साल से वो कर सकती है, राइट। दूसरी चीज़ एफआरसी के बारे में कहूँगा। फ़ी रेगुलेटरी कमेटी का गठन हुआ 2017 में, और 2017 में ये नक्की किया गया कि एक कमेटी का गठन होगा जिससे कि स्कूल की जो भी प्राइवेट या सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स होगी उसकी वो कमेटी उन सभी स्कूलों की फ़ीस का रेगुलेटरी देखेंगी और देखभाल करके देख के फिर वो चेक करेगी कि वो नियत और लोगों के बजट में वो फीस आ रही है नहीं, वो फिक्स करेगी, वही फीस उनको लागू करनी होगी। उस कमेटी का गठन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और कई सारे आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जिनके अंडर में वो कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। 3 साल में वो कमेटी रिन्यू होती रहती है और कुछ उसके प्रावधान है जो आप गूगल या ऑनलाइन भी देख सकते हो, बुक्स में भी मिल जाएगा। उसमें ये जो एक्ट बना था उसके अंडर अभी गुजरात गवर्नमेंट का प्राइवेट एजुकेशन पे, प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन में क्या रोल्स हैं, वो प्राइवेट एजुकेशंस को इतना बढ़ावा मिल गया है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल या फ्री एजुकेशन को इतना पुअर और इतना बिना क्वालिटी का एजुकेशन जो कह सकते हैं वो कर दिया है, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट एजुकेशन जो है वो बढ़ गया है। प्राइवेट स्कूल्स एक प्राइवेट बिजनेस हो चुका है, वो शिक्षा सिर्फ और सिर्फ एक धंधा बन चुका है आज के माहौल में। और प्राइवेट स्कूल्स में फीस लिए जाते हैं और फीस का ब्रेकअप मैं आज बताता हूँ आपको। उसमें सबसे पहले होता है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस सबसे ज़्यादा पोर्शन में वही होता है, जैसे कि अगर हमें कोई सैलरी स्लिप मिलती है तो सैलरी स्लिप में सबसे ज़्यादा पोर्शन बेसिक सैलरी का होता है। उसी हिसाब से स्कूल फीस का अगर रिसिप्ट आपको मिले तो रिसिप्ट में सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है आपकी जो फीस भर रहे हो उसमें ट्यूशन फीस यानी कि जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है लाइब्रेरी फ़ीस। वहाँ पे आपके बच्चों के स्कूल में लाइब्रेरी हो या ना हो, पुस्तकालय हो या ना हो, उनसे लाइब्रेरी फ़ीस ली जाती है। उनको लाइब्रेरी पास भी नहीं मिले या उनका लाइब्रेरी कार्ड भी ना बने, या तो फिर उनका एजुकेशन में वो स्कूल में जाके कोई बुक्स पढ़े या ना पढ़े, उनसे लाइब्रेरी फ़ीस ली जाती है। उसके अलावा जिम खाना फ़ीस, यानी कि बच्चों को जिम खाना फ़ीस भी पे करना होता है। जिम खाना फीस में ये होता है कि स्कूल के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ खरीदने के लिए स्कूल ये फीस भी हर बच्चे से लागू करती है। बच्चों को समर में या फिर विंटर में उनको एक पीटी का पीरियड होता है जिसमें उनको खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। उनको वो बॉल बैट या कुछ भी दे या ना दे, उनसे जिम खाना फीस कंपलसरी वसूल होती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस भी अभी कई सारी स्कूल्स लेने लगी है, जो कि ये है कि भाई हमारे स्कूल की बस ही आपके बच्चों को लेने आएगी, आप कोई भी प्राइवेट व्हीकल से अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है दिल्ली में, उसका मैंने एक पोस्ट देखा था फेसबुक पे, जिसमें वो अभी कोरोना के चलते मास्क भी अभी वो सेल कर रहे हैं। मतलब ये एक दुकान ही चला रहे हैं जिसमें बच्चों को मास्क भी स्कूल से ही खरीदना होगा, जिस मास्क पे दिल्ली पब्लिक स्कूल का लोगो भी लगाया होगा और उस मास्क की कीमत थी 400 रुपये। मतलब ये बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक धंधा चल रहा है और कुछ नहीं। शिक्षा का धंधा इस कदर चल रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अलावा अदर फीस या अदर कोई भी इवेंट या कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके लिए कुछ फंड मंगवाते हैं बच्चों से, या तो फिर हॉस्टल में अगर रहते हैं तो हॉस्टल की फ़ीस होती है। इसके अलावा बुक्स, मास्क, बैग्स, ये सारी चीज़ें भी स्कूल से ही खरीदनी होती है। ये भी एक ट्रेंड पैटर्न बना चुके हैं सभी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, जिसमें काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं वो स्कूल के यूनिफॉर्म्स, उसके बुक्स, इसके अलावा मास्क,
बैग्स, ये सारा कुछ स्कूल से ही खरीदवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी उनका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर दिया है उन्होंने। इसके अलावा पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिर्फ गुजरात में है, इसका भी अभी अभी जस्ट रिसेंटली प्रूफ मिला है। हमारे यहाँ अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही 10th के रिजल्ट्स आए हैं। 10th के रिजल्ट्स में गुजरात में 60% रिजल्ट आया है, यानी कि 60% स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th की एग्ज़ाम दी थी उन सभी स्टूडेंट्स में से 60% स्टूडेंट्स ही पास हुए हैं। यानी 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 35% पासिंग मार्क्स जो है वो भी नहीं ला पाए। और उसका रीज़न भी ये है कि प्राइवेट स्कूल में भी और गवर्नमेंट स्कूल में भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रहा है, राइट। उसके बावजूद भी ये फीस का मामला भी चल रहा है। जिन जिन लोगों के बच्चे अभी प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं उन सभी का विरोध चल रहा है। वाली कमेटी करके है जो भी स्कूल और जितने भी मैनेजमेंट है स्कूल के, इसके अलावा जितने भी एजुकेशनल मिनिस्ट्री है उनके साथ बातचीत चल रही है, उनके साथ अगेंस्ट में विरोध भी हो रहा है। वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी जो बच्चे हैं उनके माता पिता BMW ऑडी गाड़ियों में नहीं घूमते हैं। कई सारे बच्चों के माता पिता जो हैं वो कर्जा लेके भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उन सभी बच्चों के माता पिताओं से ये हमदर्दी है। और इसलिए है क्योंकि उनके बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। स्कूल के जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं जैसे कि लाइट बिल का खर्चा या कोई भी अदर एक्सपेंसेस जो है वो अभी काफ़ी महीनों से बंद पड़े हैं। तो स्कूल ही अगर ओपन नहीं हो रहा है तो भाई स्कूल की फ़ीस क्यों ले रहे हो? दूसरी चीज़, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, उन्होंने ये कहा है कि पूरे सत्र की यानी कि पूरे साल की फ़ीस आपको चुकानी होगी। उसमें आपको भरने में राहत मिलेगी लेकिन चुकानी तो पूरी ही होगी। और अगर पूरी नहीं चुकाते हैं तो आपका बच्चा या तो गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा जहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी वाइज तो होगा ही नहीं, इसके अलावा या तो आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा और उससे ड्रॉप आउट रेशियोज़ भी बढ़ेंगे। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। तो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती रहती है महीने में एक आध बार। तो वहाँ पे पेरेंट्स को टीचर्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, मोबाइल से या टीवी से दूर रखिए, जिससे कि आपका बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे। तो मुझे ये जानना है कि अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल देख के अगर ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे तो ये बात वही आके रह गई कि अगर बच्चों को मोबाइल से ही दूर रखना है तो मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलाएं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माता पिता जो हैं वो ऐसे स्मार्टफोन्स या ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन्स यूज़ नहीं करते हैं। उनके बच्चों का क्या होगा, वो कैसे पढ़े लिखेंगे। एक वीडियो ये भी वायरल हुआ था जिसमें किसी स्कूल ने घर घर जाके बच्चों को पुस्तक, उनकी जो बुक्स हैं वो डिलीवर की थी और बुक्स के ऊपर उनकी अमाउंट लिखी हुई थी। वो अमाउंट की पर्ची जो है वो उखाड़ा गया तो नीचे लिखा हुआ था गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री में बांटा जा रहा है, और उसके ऊपर प्राइवेट स्कूल्स ने अपना लेबल चिपकवा के और प्राइस टैग लगा के उससे भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। एक बात ये भी कहूँगा कि काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था कि कोरोना जैसी बीमारी जो है, ये पैंडेमिक जो है वो हमारे देश में भी आई, पूरे वर्ल्ड में आ रही है। और क्यों आई, किस लिए आई? लोग काफ़ी अच्छे भी होते हैं, काफ़ी बुरे भी होते हैं, बट ये सारी चीज़ें हम लोग एक्चुअली ये ऐसी बीमारी डिज़र्व करते हैं इसलिए क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में भी सिर्फ़ और सिर्फ नफ़ाखोरी, लोगों की लूट, शोषण, ये सब ज़्यादा सोच रहे हैं। और इसी वजह से जो लोगों का कसूर नहीं है वो लोग भी ऐसी बीमारियों में अपना भोग देते हैं और उनका भी शोषण होता है। काफ़ी टाइम से ये कहना था कि गवर्नमेंट हम लोग ही चुन के लाते हैं, लेकिन किस लिए हम वो नेता को या प्रतिनिधि को हम चुन के लाते हैं? क्योंकि वो हमारा बेटरमेंट या हमारा भला सोचेगा। लेकिन वो ही रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो वो हम कैसे अब सहन कर सके। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। लोगों के पास खाने पीने के अभी पैसे नहीं होते हैं और फिर भी
उनसे फ़ीस और काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो निकलवा रहे हैं उनसे। अभी तो और भी आएगा, जीएसटी भरना बाकी आएगा, आईटी रिटर्न्स भरना होगा आप लोगों को। अगस्त और सितंबर महीने तक सबको छूट दी है, लेकिन क्या लोगों के बिजनेस तो स्टार्ट करवा दिए, लेकिन क्या लोगों की इनकम स्टार्ट हुई या नहीं, ये किसी ने नहीं सोचा। 14,000 करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, लेकिन उन 14,000 करोड़ में से आपको कितने मिले या आपको कितना बेनिफिट हुआ, ये भी नहीं सोच पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आप इस वीडियो से रिलेट करते हो तो कृपया उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे ऑनलाइन मेरी यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट हो रही है, तो उसमें भी ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, उसमें भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हर वीक मैं एक नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो बनाऊंगा और लोगों में जन जागृति अभी स्टार्ट करूंगा। मैं एज अ सोशल एक्टिविटीज करता हूं और सोशल एक्टिविस्ट, मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी ने अगर मुझे नाम दिया, इज्जत दी है, तो मैं उनके लिए भी कुछ भला करूं। ये वीडियो देखने वाले ऐसे भी कई सारे लोग होंगे जिनको इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने बताई उसमें से कुछ चीज़ें पता भी नहीं होगी। और मैं अभी हर वीक आपको कोई ना कोई टॉपिक्स पे, जिसमें कोई ना कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या कोई ना कोई गवर्नमेंट की योजनाओं पे मैं वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ कृपया कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और मुझे बताइए कि कौन से टॉपिक्स पे आप कुछ जानकारी चाहते हैं या इंफॉर्मेशन चाहते हैं। मैं वो इंफॉर्मेशन गैदर लेके और ऐसे ही वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।